राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छी में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो इससे पहले जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बाहर गर्मी में तो काम किया ही नहीं जाता। तो वेट करते हैं कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो दूध हमने निकाल लिया था और जो चाय है वो भी हमने पी ली है। जो शाम के टाइम पे दूध निकालने के बाद हम चाय बना करके पीते हैं, वही ताज़ा दूध की। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ अपने काम पे, क्योंकि आंगन में जो धूल मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा हो रखी थी। हालांकि झाड़ू तो निकलती रहती है, पर मुझे आज धोना था, तो उससे पहले मैंने सब जगह पे जो झाड़ू है वो भी लगा दी थी। क्योंकि इस मौसम में है ना, आप कितनी ही साफ़ सफाई कर लो फिर भी सब जगह पे ये जो तूड़ी की पना है ना वो रहती है। बाहर भी कपड़े सुखाने का मन नहीं करता, क्योंकि सब जगह तार पे मंडेर पे सब जगह इतनी धूल मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा। तो कितना ही हम उनको साफ़ करके सुखा लें फिर भी ये रहता है कि कपड़ों के ऊपर भी ना पना सी मिलती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अंदर ही सुखा दूँ। अब इस टाइम पे तो पंखा चला देती हूँ सुखा करके, और मशीन में सूखने के बाद तो फिर अंदर गर्मियों में तो सूख जाते हैं, सर्दियों में तो खैर नहीं सूखते हैं अंदर। तो झाड़ू मैंने सब जगह पे लगा दी थी, और अब यहाँ पे जो नाले लगा करके मैंने धोना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आंगन में बाहर बैठ करके चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो सब जगह धूल धूल सी दिखाई देती, तो फिर मन सा नहीं करता। तो आज आंगन को भी और सारे जो पौधे हैं उनको भी अच्छे से हम धो देंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा होती है। और फिर अच्छा सा नहीं लगता अगर इनके ऊपर हम पानी छिड़क देते हैं ना, या फिर जैसे भी नाले लगा करके धो देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में ना पानी की ज़रूरत डेली होती है, क्योंकि एक दिन अगर हम पानी ना डालें ना, तो अगले दिन सारे जो पौधे हैं वो मुरझाए मुरझाए से लगते हैं। और जब पौधे मुरझाए मुरझाए से लगे ना, तो काम करने का भी मन नहीं लगता। तो पानी तो हम इनके ऊपर छिड़कते रहते हैं, तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो आंगन भी मैं धो ही देती हूँ। और अंदर की जो साफ़ सफाई, वैसे तो नीचे की साफ़ सफाई पता ही आप लोगों को, हमने अब काम करवाया था, पूरे नीचे की साफ़ सफाई हुई थी। पर फिर भी ये है कि दोबारा से फिर बुरा हाल हो जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन इतनी जो धूल मिट्टी है ना वो जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी देखो बहुत बुरा हाल हो रखा था यहाँ पे भी। तो सब जगह पे मैंने अच्छे से धो दिया है, और धोते धोते हमारा जो पानी है वो भी ख़त्म हो गया था। क्योंकि अब लाइट कम आती है तो भी पानी भी फिर कम ही आता है। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर जो हमारे नीचे गड़ोई है ना उसमें से मैंने धो दिया था, बाल्टी भर भर के अच्छे से जो सारा आंगन है वो साफ़ कर दिया था। तो आंगन को धोने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, क्योंकि कपड़े सारे गीले हो गए थे, तो कपड़े सुखाए। और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आरा। और जो राजमा है मुझे वो उबलने के लिए रखनी है, तो राजमा मैंने भिगो रखी थी, तो आज राजमा बनेगी। तो मन तो मेरा चावल बनाने का भी था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि सब चावल तो खाते नहीं है, फिर रोटी तो बनानी ही है। तो राजमा और जो रोटी है ना वही बना लेंगे। तो यहाँ पे जो आरा है वो भी मैंने लगा दिया है। और अब राजमा डाल करके आरे में रख देंगे, तब तक राजमा उबल जाएगी, तब तक हम अपनी जो बाकी तैयारी है वो। देख अपना गिलास कहाँ पे है? पूछो ना बस। तो यहाँ पे वही जो मैंने राजमा भिगो के रखी थी वो पानी पौधों में डाल दिया था। जैसे चावल का पानी है, राजमा का पानी है, तो वो हम डाल देते हैं। और अब यहाँ पे मास्टर जी लगा रहे हैं तार, क्योंकि यहाँ पे पानी की टंकी है नीचे, तो उस वजह से ऊपर की जो तार है ना वो जड़ गई थी, तो उसको लगा रहे हैं। और ये जो ग्रीन नेट है ये भी लगाना है, क्योंकि हटा दिया था हमने, और अब धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी 1-2 दिन में लगाएंगे। और बाकी जो पौधे हैं वो भी हम इनके नीचे, या फिर जो हमने छप्पर सा डलवा रखा है उसके नीचे रख देंगे। माँ, आज बाथरूम में से बोला कौन बोलता। तो चूल्हा मैंने बाहर रख दिया था, और ये जो पीतल का पतीला है इसमें मुझे लगाना है तड़का। तो इस पर मिट्टी लगा करके रख दूंगी, उससे क्या होता है ना, हमारे जो बर्तन है वो काले नहीं होते। और चूल्हे के बर्तन हमारे पास बहुत कम है, बस एक लोहे की कढ़ाई है, वो बहुत छोटी है, तो वो छोटी रह जाती है कई बार। कई बार तो हम बना लेते हैं, अगर सूखी सब्जी बनानी हो, कम सब्जी बनानी हो तो उसमें, या फिर जैसे कुछ उतारना, भाई गुलगुले हैं, ये सुहाड़े वगैरह होती हैं, ये तो उतर जाते हैं अच्छे से।
ये फिर बड़ा जो कढ़ाई है ना वो एल्यूमिनियम का है, तो उस वजह से उसमें मेरा खाना बनाने का मन कम ही करता है, तो बस एक आध बार मजबूरी में ही हम उसमें बनाते हैं। 2 ही बर्तन हमारे पास एल्यूमिनियम के, एक डेगची है, पतीली जिसे हम बोलते हैं, और एक कढ़ाई है। बाकी सारे जो बर्तन हैं वो नॉन स्टिक के हैं, मिट्टी के हैं या फिर पीतल के हैं। और कुकर तो हमें यूज किए बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए। शायद व्लॉगिंग स्टार्ट करने के उससे पहले ही हमने कुकर बंद कर दिया था, क्योंकि मास्टर जी कुकर में खाना नहीं बनाने देते। 3 कुकर थे हमारे पास, तीनों हमने दे दिए, एक पड़ा हुआ है तो उसको भी दे देंगे। तो वही यहाँ पे मैंने जो प्याज है वो काट लिए हैं, टमाटर काट रही हूँ, लहसुन छील के रख दिया है। और कई बार है ना कमेंट आते हैं कि आप ना गलत बोलते हो, ये नहीं होता वो होता, ये नहीं होता वो होता। तो हमारी एक तो ना जो भाषा है वो ऐसी है। अब देखिए, अब लहसुन बोलते हैं हम, वैसे हम क्या बोलते हैं, लहसुन। लहसुन तो बोलते ही नहीं है आपस में अगर हम बात करते हैं तो वही एक तो हमारी जो बोलचाल की भाषा है ना ऐसी है, जिसमें हमें पता है कि हम बहुत सारे शब्द गलत बोलते हैं, लेकिन वो क्या है कि आदत पड़ चुकी है, तो हम उसी हिसाब से बोल देते हैं जो हम मतलब अपने घर वालों के साथ बोलते हैं। हजारों शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो वैसे अगर हम देखें तो बहुत गलत होते हैं, लेकिन बस आदत पड़ चुकी है, या फिर ये लगा लो भाई हमारी भाषा ही ऐसी है। तो अब तवा होता है, तवे को कौन तवा बोलता है घर पे, हम तो आपस में सब यही बोलते हैं, तो या तवा लिया, तवा धो लिया, तवा धर दे, गर्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब चावल को भी हम चावल नहीं बोलते, उसको भी चौड़ बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो चाय नहीं बोलते, कभी भी चाय बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहे, आपको इतने सारे शब्द मिल जाएंगे जो कि वो अगर हम देखें तो वो हम गलत बोल रहे होते हैं, पर हमें आदत पड़ चुकी है। कुछ लोगों का तरीका बड़ा अच्छा होता है, जैसे एक ने कमेंट किया था, बड़े अच्छे तरीके से उसने लिखा था, बहुत प्यार से। तो उन लोगों का जो कमेंट है ना वो सिर आँखों पे वही, क्योंकि वो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव हमारे बारे में लिखते हैं। तो उन लोगों की बातें समझ में आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बात बात पे ना ऐसे मतलब टोंट मारते रहते हैं, अपने आप को पढ़ी लिखी कहती है, ये है वो है। अब एक लेडीज का मैंने कमेंट देखा, उसी वीडियो पे कमेंट आया हुआ था, और ये वो इंसान होते हैं, अगर हम उनके कमेंट पे क्लिक करते हैं तो उनके जो भी कमेंट होते हैं ना वो हमारे सामने आ जाते हैं, जो उन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे भी किए होते हैं। तो उस लेडीज़ के कुल 3 कमेंट, और तीनों ही कमेंट नेगेटिव। मास्टर जी पे सेवा ले रही है, वैसे तो चाय के गिलास भी वह है, सिर पर दुपट्टा भी ले लिया कर। और जैसे अब भी आया हुआ था कि बच्चे तू तड़ाक करके बोलते हैं, वैसे इतना बनती फिरती भी, मैं तो कहीं नहीं बनती, मैं कहाँ बनती हूँ, मैं तो नॉर्मली अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, नॉर्मली हम बातचीत करते हैं। मैं कब आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं कभी नहीं करती। ठीक है, और वही अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं अनपढ़ ही सही हूँ, लेकिन आप लोगों से तो मैं फिर भी अच्छी हूँ, क्योंकि मैं किसी में कमियां तो नहीं निकालती, मैं किसी को टारगेट तो नहीं करती। अगर हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो करें, वरना ठीक है भाई, अपना नहीं पसंद है तो ना देखें, क्या मजबूरी है हमारी किसी को देखने की, बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। अब जय के लिए आता है कि नाम लेता है, मम्मी का नाम लेता है, पापा का नाम लेता है, इनको कुछ सिखाओ। और वैसे तो अपने आप को पढ़ी लिखी मानती है भाई। जय का मैं बताऊँ क्या है, तो वही जय का मैं बता देती हूँ। जय ने 10 साल बाद बोलना स्टार्ट किया है। 10 साल से जब हम किसी बच्चे के मुंह की तरफ देखते हैं कि हमारा बच्चा भी बोलेगा, हमारा बच्चा भी बोलेगा, उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कौन कौन से पापड़ माँ बाप नहीं बेलता है अपने बच्चों के लिए, वो सब हमने बेले हैं। ठीक है, अगर वो बच्चा 10 साल के बाद बोल रहा है, अगर उसने मेरा नाम ले लिया, तो मुझे ये होता है, पता है, कई बार दूसरे भी बोल देते हैं, कई बार कुछ बोलता है तो दूसरे नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं होता, क्योंकि मेरे को ये है कि इसने बोलना सीखा है अभी, तो ये बोलना सीख रहा है, जो शब्द सीख रहा है ना वही अच्छा। ठीक है, तो इसलिए एक तो मैं जय को इस चीज़ के लिए मना नहीं करती, भाई हाँ बेटा मैं मुझे मम्मी बोल, ये नहीं कि उसको मम्मी नहीं बोलना आता, लेकिन पता नहीं वो सबको नाम से ही पुकारता है, तो वो ले देता है। मुझे तो इसमें इतना कुछ वो नहीं लगता। और मुझे अपने यहाँ बाकी के लिए, जैसे पापा को बोलता है तो पापा के लिए मैं बोल देती हूँ, नहीं बेटा सुखबीर मत बोल, पापा बोल, दादी के लिए बोल देती हूँ। पर अपने लिए मुझे, जब मेरा जय मुझे सीमा कह के बोलता है ना, तो ही मुझे अच्छा लगता है, और बहुत प्यारा भी लगता है। बहुत सारी बातें हैं इसकी जो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब भाई हाँ, जब इसको बचना होता है उस टाइम पे ये कैसे बात करता है, जब इसको अपना काम निकलवाना होता है उस टाइम पे ये कैसे बात करता है। तो शुरू शुरू में सिखाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सिखा देंगे, मम्मी जी भी बोलना सिखा देंगे, पापा जी भी बोलना सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे को पहले अच्छे से बोलने तो दो, उसने इतने सालों में बोलना शुरू किया है।
तो भाई आप लोगों को दिक्कत है तो देखो रहे, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। और जय जय नहीं, मुझे कोई भी अगर मेरा नाम लेके बोलता है ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भाभी कहे, मुझे कोई बेबे कहे, उससे ज़्यादा मुझे अपने नाम लेके बोले ना वो अच्छा लगता है। अगर मैं अगले बंदे से नाराज़ हूँ ना और वो सीमा कह के बोल पड़े तो आधा गुस्सा तो मेरा वैसे ही शांत हो जाता है। तो भी किसी को अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। और यहाँ पे आराध्या ने जो दिया है वो लगा दिया है, मतलब शाम का। और मैंने भी जो दाल में तड़का है वो लगा दिया था आप लोगों से बात करते करते। दूध तीसरा मिला। दिखाओ। हाँ दिखाने पड़ा है, गाड़ी बहुत है। लाओ जी, चुन बे दिया जी, मुक्के मारो जी इसका। ये दूध उबला को नहीं जी। छोटी और पतली रोटी पो दोगे? हाँ जी मम्मी, आज लड्डू ने क्या आगे खवाओ रोटी। तो भाई दूध हमारा सही दाल उबल गया है। तो जी दाल हमारी बन चुकी है और दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। जो दूध हमें जमाना है, वैसे सब ठंडा दूध ही पीते हैं, गर्मियों में तो सभी पीते हैं। और हमारे तो सर्दियों में भी रोटियों के साथ तो ठंडा ही पीते हैं। बाद में जैसे किसी को अगर पीने की इच्छा हो तो गर्म दूध पी लेते हैं करके। तो अभी मैं जो रोटी है वो बनाऊंगी। लाइट आ गई थी इस टाइम पे, तो मेरे काका ने जो शानी है वो भी काट दी थी। हाँ, और मुझे याद आ गया, आराध्या बोल रही थी इस करके कि आप अपने लड्डू को तीनों टाइम भोग नहीं लगाते हैं क्या? तो जी बिल्कुल लगाते हैं, सुबह उठ करके भी लगाते हैं, और चाय दूध जो भी पीते हैं उस टाइम पे भी लगाते हैं, और खाना खाते हैं तो उस टाइम पे भी लगाते हैं। तो भोग तीनों टाइम लगता है। पर क्या होता है, पूरे दिन का तो खैर मैं रूटीन शेयर कर ही नहीं पाती, और वो हो भी नहीं पाएगा भाई, क्योंकि देखो उसके लिए ना बंदे चाहिए। तो हम दिन में तो बस सासू बहू रह जावा तो भी मेरी माँ को फ़ोन पकड़ना आता नहीं है। तो इस करके मैं सुबह की क्लिप भी बहुत कम निकाल पाती हूँ, बस संडे के दिन ही हम निकाल लेते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे दिन का रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, या फिर कभी सुबह का कभी शाम का ऐसे भी करूँगी। दही बनाएंगे हम, दही मम्मी। बाकी जो वो तो दही सही बना है, लेकिन एक आधी बार मिर्चा की वो आवे नहीं दही में तो। एक रोटी लेके गया फिर आओगा और ले। तो वही सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। मैंने भी रोटी बनानी शुरू कर दी थी, मेरी माँ भैंसों का काम कर रही थी, और मेरे काका शानी काट के जो भैंस हैं वो ले आए थे। लाइट आ गई थी तो जय तो अपनी रोटी ले भी गया, और वो है ना ऊपर जा कर के खाता है खाना। मतलब लाइट आने के बाद तो वो नीचे रहेगा ही नहीं, रहेगा, उसको एसी में रहना होता है, एसी में ही बैठ करके खाएगा, चाहे हम कितना बोल लें कि बेटा नीचे खा लो, क्योंकि सब नीचे हैं। और फिर अब एक रोटी लेके चला गया, अब दोबारा से फिर रोटी लेने के लिए आएगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि नीचे खा करके चला जाए, पर वो नहीं मानता। ना वो सोने के लिए मानेगा और ना वो वहाँ पे बैठ करके खाना खाता है उसके लिए मानता, उसको एसी में ही खाना होता है। तो यहाँ पे अभी मेरा दूध है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पे जो दही है वो जमा दूंगी। भी नीचे मैंने थोड़ी सी लस्सी डाल करके रख दी थी कटोरी में, क्योंकि इसमें हमने जमाए हुए ना बहुत दिन हो गए, आज ही मैं ऊपर से लेकर के आई थी। तो इसलिए मेरे को ये था कि भाई क्या पता ना जमे दही अच्छे से। और साथ में मैंने जो 2-3 हरी मिर्च है ना वो डाल दी थी। और कमेंट आते हैं कि मिर्च डालने से क्या होता था, मिर्च डालने से दही बहुत अच्छी जमती है, आप डाल करके देखा करो। और मिट्टी के बर्तन में तो वैसे भी बहुत अच्छी दही जमती है। तो कई दिनों में दही जमाई थी, फिर भी इसमें ना इतनी अच्छी दही जमी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।